हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए बच्चों आपके हिंदी के बुक और व्याकरण दोनों से ही बच्चों 200 मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं बच्चों, सभी प्रश्नों को देखते हैं। और देखा जाए तो बच्चों यह हमारा रिवीजन क्लास होने वाला है, क्योंकि आपको मैंने 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चनों करवा दिया है। सभी क्वेश्चन जो है बच्चों कहाँ से आएंगे, बुक से ही होते हैं सभी क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांके में बिस्नी जो है वह चारपाई के पास मोढ़े पर क्या करती दिखाई पड़ती है। तो बिस्नी जो है बच्चों वह है सिपाही की माँ एकांकी के मुख्य पात्रा, सिपाही की माँ के मुख्य पात्रा है। याद है बच्चों आपको, बिस्नी जो है वह मोढ़े के पास सूत काट रही होती है, सूत काट रही होती है। बिस्नी का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, तो मानक, और उसकी बेटी का नाम मुन्नी होता है। और थोड़ा सा स्पीड हम लोग बनाए रखेंगे बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपके कई बार हो चुके हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों, तो मुझे जैसे ही आ रहा है बच्चों, यानी कि हम लोग यहाँ पर लगा देंगे पुरुषवाचक। क्या बच्चों, पुरुषवाचक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रेम का विशेषण क्या है। प्रेम का बच्चों, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जैसे देखिए नमक का नमकीन होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, लोक का लौकिक होता है बच्चों, वैसे ही प्रेम का प्रेमी होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी बच्चों। तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो वह थी बच्चों सूरदास जी की। सत्संग में अभिरुचि थी सूरदास जी की। याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सूरदास जी वही जिन्होंने कृष्ण को दर्शाया है, कृष्ण के वात्सल्य भाव को बच्चों वर्णन किया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जायसी का जन्म स्थान है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप इस प्रकार से याद रखिएगा, जायसी और जायसी से बन जाता है जायस, जायसी से जायस। जायस कब्र अमेठी जो कि बच्चों उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा बच्चों, यही है जो कि महाकाव्य पद्मावत जैसे महाकाव्य को रचा है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि साहित्य लहरी के रचनाकार है बच्चों, साहित्य लहरी के रचनाकार यहाँ पर हमारे हो जाएंगे कौन, तो सूरदास जी। साहित्य लहरी के रचनाकार हमारे सूरदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे बच्चों। तो काशी में वह लगभग 15 वर्षों तक रहे हुए थे, और वेद वेदांगों और शास्त्रों के बच्चों गहन अध्ययन उन्होंने किया था। याद रखिए गहन अध्ययन किया था। इनके शिक्षा गुरु का नाम था बच्चों शेष सनातन, और दीक्षा गुरु का नाम था बच्चों नर हरिदास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है बच्चों। तो संसार शब्द देखिए, संसार जो है एक प्रकार का व्यक्तिवाचक होता है। क्या होता है बच्चों, व्यक्तिवाचक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि रात का विलोम होगा। तो रात का बच्चों उल्टा क्या होगा, रात का विलोम हमारा दिन हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा रात का उल्टा दिन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शिवालय शब्द कौन सा समास है बच्चों। शिवालय शब्द में कौन सा समास है, तो यह हो जाएगा बच्चों शिव का आलय। शिवालय कहने का अर्थात क्या है बच्चों, शिव का आलय। जहां पर भी का के मिले, जहां पर भी का के से इस प्रकार से मिले बच्चों, आप लोग समझ जाइए कि यह तत्पुरुष समास है। यह जो है बच्चों यह कैसा समास है, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि वह कौन है जो परा रो रहा है। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह कौन है, यहाँ पर संबंध को दर्शाया जा रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर संबंध को दर्शाया जा रहा है। और 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निडर शब्द में उपसर्ग है। निडर में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, तो निडर जो है नी और डर मिलकर बनता है बच्चों निडर। निडर एक, डर एक बच्चों अलग अलग शब्द है, नी एक अलग शब्द है। उपसर्ग क्या होता है बच्चों कि किसी भी शब्द के पहले जो लगा हुआ होता है शब्दांश उसी को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है बच्चों। तो पढ़ने वाला में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है बच्चों, लास्ट वाला। तो वाला, वाला यहाँ पर जिसका बच्चों कोई अर्थ ना हो, वाला जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? नवयुवक कहने का अर्थ है बच्चों नया युवक। नवयुवक कहने का अर्थात है बच्चों नया युवक। नया मतलब अभी का नया नया युवक जो है, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास, क्योंकि नया जो है एक प्रकार का बच्चों विशेषता है, वो उस व्यक्ति की विशेषता है कि वह नया युवा है बच्चों। इसी प्रकार से हम इसे कर्मधारय समास लगा देंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। तो देखिए बच्चों, जब भी आप बीच में और देखे, एवं देखे, क्या बच्चों, और देखे, एवं देखे या फिर तथा देखे, और देखे, एवं देखे या फिर तथा देखे बच्चों, आप लोग संयुक्त वाक्य को लगा देंगे। किस वाक्य को बच्चों? तो संयुक्त वाक्य को लगा देंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो घर का पर्यायवाची जो है यहाँ पर, घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर घर का पर्यायवाची कितने होते हैं, जिसमें उससे बच्चों निकेतन भी होता है, आलय भी होता है बच्चों, गृह भी होता है, सदन भी होता है, याद रखिएगा, और भवन भी होता है बच्चों। इतने सारे होते हैं इसके इसके बच्चों पर्यायवाची। जो भी आपको ऑप्शन में दे उसे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पर निकेतन हो जाएगा तब तक के लिए। और देखिए आदान शब्द का उल्टा, यानी कि बच्चों विलोम पूछा जा रहा है तो आदान का हमारा हो जाएगा प्रदान। आदान का बच्चों, आदान यानी लेना, तो देना का होता है प्रदान करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो वह हो जाएगा पिंड छूटना। गला छूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पिंड छूटना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते रहेंगे हम लोग इसी प्रकार। और थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कम होगा बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आप कई बार देख चुके हैं, और जो है आपका एग्जाम नजदीक है, तो हम लोग थोड़ा भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? तो मरण तक के लिए एक शब्द हो जाएगा आमरण। मरण तक के लिए शब्द बच्चों हो जाएगा क्या? आमरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है बच्चों? तो यह आया है प्रगीत और समाज चैप्टर में, जिसके लेखक है नामवर सिंह जी। वह अपने आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक में इस प्रकार से बताते हैं बच्चों। वह जो है मतलब देखा जाए तो वह आलोचना करते हैं कि किस प्रकार से पहले के लिरिक थे, अभी का क्या है बच्चों, इस प्रकार से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो यह लिखा गया है हमारे भरत जी श्रीवास्तव द्वारा, जिन्हें हम लोग मल्यज के नाम से कहते हैं, जिन्हें बच्चों हम लोग मल्यज के नाम से जानते हैं। वह लिखते हैं अपने हंसते हुए मेरा अकेलापन, किसमें बच्चों? तो डायरी में अपने। इस प्रकार से बताते हैं कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, क्योंकि बच्चों जीवन जो है वह संघर्ष से भरा हुआ है। और देखिए यहाँ पर कि चित्र रेखा किस कवि की रचना है? तो चित्र रेखा पूछे, पद्मावत पूछे बच्चों, याद रखिएगा चित्र रेखा, पद्मावत, ये सभी जो है किसकी है बच्चों? तो यह हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की। मलिक मोहम्मद जायसी जी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था बच्चों? तो तुलसीदास जी जो है वह अवधी और ब्रज भाषा को अपनाते हैं। अवधी और ब्रज भाषा को अपनाते हैं बच्चों। याद रखिएगा उनका जो रामचरितमानस महाकाव्य है, क्या बच्चों? रामचरितमानस जो है, याद रखिएगा, वह अवधी भाषा में, और विनय पत्रिका कवितावली जो है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था बच्चों? तो नाभा दास के राम भक्ति मर्यादा पर माधुर्य भाव का पुट था। माधुर्य भाव का पुट था बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशा के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है बच्चों? तो किया गया है 10 छंदों में। कितने में बच्चों? यहाँ पर महाराज छत्रसाल के तलवार के बारे में बताया जा रहा है, जो कि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार ऐसी है जैसे मानो सूर्य के प्रलयंकारी किरणें हैं बच्चों। यह ऐसे दुश्मनों के गले में लिपट जाती है जैसे कोई नागिन लिपट जाती है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है बच्चों? तो कंकाल जो है यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों? तो यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। याद रखिएगा कंकाल हो, तितली हो बच्चों, कंकाल हो, तितली हो बच्चों, या फिर आपसे पूछा जाए इरावती। क्या पूछा जाए बच्चों? इरावती। यह सभी जो रचनाएं हैं यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है।
और देखिए यहाँ पर कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से आया है? तो यह जो बच्चों आया है हमारे पुत्र वियोग चैप्टर से आया है, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वो अपने पुत्र के असामयिक निधन होने के कारण एक रचना को रच देती है, अपने दुख से भरे हुए रचना को, जिसका नाम है पुत्र वियोग, जो कि बच्चों लिया गया है कहाँ से? तो याद रखिएगा मुकुल से यह लिया गया है। मुकुल एक संग्रह है, कविता संग्रह, वही से लिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो सिपाही की माँ की कथा वस्तु क्या हो जाएगा बच्चों? तो उसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें विष्णु मुख्य पात्रा होती है, उसका बेटा जो होता है बच्चों मानक होता है, जो कि बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है ताकि वह कुछ पैसे कमा सके, और अपनी बहन मुन्नी की यहाँ पर याद रखिएगा, मुन्नी जो कि 14 वर्ष की थी, उसकी शादी ब्याह कर सके बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य जो है बच्चों, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गंडक नदी का जल जो है वह सदियों से कैसा रहा है बच्चों? तो गंडक नदी का जल जो है वह सदियों से ही चंचल रहा है। कैसा रहा है बच्चों? तो गंडक नदी का जल जो है वह सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि विवाह शब्द है बच्चों, विवाह जो है वह कैसा शब्द है? तो देखिए विवाह जो है यह कैसा शब्द है, जल्दी से आप लोग बताइए। कहते नहीं हम लोग कि उसका विवाह हो गया, यह जो है बच्चों पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसका विवाह हो गया बच्चों, हो गई नहीं कहते हैं, हो गया कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इसमें कौन सा कारक बच्चों? वो किससे काट रहा है? तो वो कुल्हाड़ी से काट रहा है। किससे बच्चों? तो कुल्हाड़ी से। यहाँ पर से जो है बच्चों किसके लिए आता है? तो करण के लिए आता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। और ये भी पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो 8 भेद होते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाभादास जी किस धारा के संत थे बच्चों? तो नाभादास जी जो है वो वैष्णव दर्शन के संत थे। कैसे बच्चों? तो वैष्णव दर्शन के संत थे। और नाभादास जी बच्चों तुलसीदास के समकालीन भी थे, ये भी याद रखिए। किसके बच्चों? तो तुलसीदास के वह समकालीन थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाभादास किसके शिष्य थे बच्चों? तो नाभादास जी जो है वो स्वामी अग्रदास के, किसके बच्चों? तो वह स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि कहीं नहीं वही कविता संकलन किसके द्वारा रचित है बच्चों? तो कहीं नहीं वही जो कविता संकलन है बच्चों, यह किसके द्वारा रचित है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो यह रचा गया है बच्चों अशोक वाजपेयी जी द्वारा, अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचा गया है। याद रखिएगा इन्हें बच्चों इसी पर 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार बच्चों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो चीर विषाद विलीन मन की यह तुमुल कोलाहल कलह में आया है बच्चों। किसमें बच्चों? तो तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों की प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातः काल का जो संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो प्रातः जोर काल मिलकर बनता है प्रातः काल। यह बच्चों एक प्रकार का विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अदरक शब्द है, तो अदरक जो है बच्चों यह कैसा शब्द है? अदरक जो है बच्चों यह कैसा शब्द है? तो यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कहते नहीं कि अदरक जो है वह सूख गया, क्या कहते हैं बच्चों? अदरक सूख गया। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि अदरक सूख गई बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन की सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को बच्चों निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था, जो कि बच्चों अभी उसका नाम प्रयागराज पड़ चुका है। यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो घास में दुबका आकाश जो है बच्चों यह अशोक वाजपेयी जी का एक प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे बच्चों, तो वह स्थापित हुए थे कारा अधीक्षक पद पर। किस पर बच्चों, तो कारा अधीक्षक पद पर वह पद स्थापित हुए थे, याद रखिएगा। अपने ज्ञानेंद्र पति जी, जिन्होंने बच्चों गांव के घर चैप्टर को लिखा है और उसमें गांव के बड़े ही अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं, पुराने गांव का बच्चों, अभी के गांव का वह नहीं बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है बच्चों, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, इतने पास अपने जो है यह शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है, जिन्हें बच्चों कवियों का कवि भी कहते हैं, याद रखिएगा। कवियों का कवि कहे जाने वाले हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित है इतने पास अपने। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है बच्चों, तो याद रखिए सबसे पहले तो यह ही आपको याद रखना है कि मुक्तिबोध जी हमेशा ही लंबी कविताएं लिखते थे बच्चों, याद रखिएगा। तार सप्तक के पहले संपादक भी यही रहे हैं, कब, 1943 में। और यह जो है बच्चों प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। किस, कौन सा बच्चों, तो प्रयोगवादी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। वो भी लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री तीनों ही रह चुके हैं बच्चों, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री, तो वह थे बच्चों हेनरी लोपेजिया। हमारे प्रतिपूर्ति से यह क्वेश्चन आता है हेनरी लोपेज के बारे में, याद रखिएगा। यह तीनों ही रह चुके हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द का उच्चारण स्थान है बच्चों, द का, यानी कि द ही नहीं बच्चों, त से लेकर त थ द ध न तक जितने भी होते हैं बच्चों सबका होता है दंत से उच्चारण स्थान बच्चों, किससे, तो वह होता है दंत से। देखिए आप त बोलिए, त बिना दंत का उपयोग किए आप लोग नहीं बोल सकते हैं, दांत का उपयोग किए। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। कंठ से हम लोग क ख ग घ बोलते हैं, क से लेकर अंग तक, याद रखिएगा बच्चों। मूर्धा से ट ठ ड ढ और ओष्ठ से प फ ब भ को बोलते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में शुद्ध शब्द है बच्चों, तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो प्रशंसा बच्चों हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा, कौन सा, प्रशंसा। क्योंकि बच्चों परीक्षा जो है वह कैसे, किस प्रकार से होता है, जल्दी से बताइए। तो यह होता है इस प्रकार से, परीक्षा होता है इस प्रकार से। प्रणाम अगर बोला जाए बच्चों तो प्रणाम होता है इस प्रकार से, प्रणाम इस प्रकार से। और प्रसाद बोला जाए बच्चों तो प्रसाद में हमारा दंती स होता है प्रसाद में। तो देख लीजिए बच्चों हमारा शुद्ध शब्द है प्रशंसा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निराधार का बच्चों संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो निह जोड़ आधार मिलकर हमारा बनता है क्या, निराधार। ये भी हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 50वें नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आ चुके हैं कि रक्षाबंधन कौन सा समास है। रक्षाबंधन जो है बच्चों वह कौन सा समास है, तो देखिए यह है व्यक्तिवाचक, क्योंकि बच्चों यहाँ पर त्योहार त्योहार के नाम को लिया जा रहा है, ना कि यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि त्योहार। यहाँ पर एक विशेष त्योहार की बात किया जा रहा है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, होली, इस प्रकार से अगर त्योहार का नाम बोले तो वह बच्चों व्यक्तिवाचक होता है, याद रखिएगा। और सीधा त्योहार बोलता है बच्चों तो यह जातिवाचक होता है। और देखिए गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा जो है बच्चों वह क्या शब्द है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। तो गुस्सा जो बच्चों आता है, गुस्सा आता है, इसलिए हमारा ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है बच्चों, तो एक हमारे महान क्रांतिकारी थे बच्चों, जिन्होंने केवल क्रांति नहीं की, अपने साहित्य में भी उतने ही उनका योगदान रहा है। वो थे हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी बच्चों, जो कि 12 वर्ष की अवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी को उठाकर, खून से सने हुए बच्चों मिट्टी को उठाकर वह एक शपथ लेते हैं कि अंग्रेजों को मैं भगाऊंगा यहाँ से। और वहीं से बच्चों उनका क्रांति स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने बच्चों कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, क्या युद्ध के दौरान मृत्यु को वज्रपात
से हुई मृत्यु को, या फिर देश की सेवा के बदले दी गई फांसी, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो बच्चों उन्होंने कहा है देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को। और बच्चों जल्दी से बताइए कि इनका शहादत कब हुआ था। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को बच्चों का, 23 मार्च 1931 को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था बच्चों। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण करने वाले थे हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये भी याद रखिएगा यह एक प्रकार के IAS अधिकारी भी थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामपुरवा कहाँ है बच्चों। रामपुरवा जो है वह कहाँ, जल्दी से बताइए। तो वह है भितिहरवा के पास। वह किसके पास है बच्चों। तो यह भितिहरवा के पास है। यहीं पर गांधी जी ने आश्रम विद्यालय भी खुलवाया था। यहाँ के बच्चों कौन थे। तो पुंडलिक जी शिक्षक थे, याद है ना आपको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जाति शब्द का विशेषण है। जाति का बच्चों विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा। जाति का विशेषण हो जाएगा बच्चों जातीय। जाति का विशेषण हमारा जातीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों। तो जो कार्य कर रहा है वो कार्यकर्ता होगा। जो कार्य करता है वो कार्यकर्ता होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने बच्चों जगह दी थी। तो याद रखिएगा मठ के महंत जी ने जगह दिया था। कि कहाँ पर बच्चों। तो महुए के पेड़ के नीचे, जब वह बच्चों चंपारण सत्याग्रह के लिए गए थे 1917 में, अप्रैल 1917 में, याद रखिएगा चंपारण में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की मां एकांकी जो है वह किस पुस्तक से ली गई है। तो यह लिया गया बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, जिसके रचनाकार है हमारे मोहन राकेश जी बच्चों। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो है बच्चों वह बिस्नी की बेटी थी। किसकी बेटी बच्चों। बिस्नी की बेटी। और मानक की वह कौन थी बच्चों। तो मानक की वह बहन थी, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर वो क्वेश्चन, और मुन्नी की बच्चों अवस्था कितनी थी। तो 14 वर्ष। ये भी याद रखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है बच्चों। तो प्रगीत और समाज जो है वह वाद विवाद संवाद से लिया गया है। वाद विवाद संवाद से लिया गया है, जो कि बच्चों एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके रचनाकार है हमारे नामवर सिंह जी। और देखिए यहाँ पर क्या अनुभव शब्द है बच्चों। अनुभव जो है जल्दी से बताइए कि यह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है बच्चों। तो मेरा अनुभव अच्छा रहा, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा अनुभव अच्छा रहा, उनका अनुभव अच्छा रहा, यह पुल्लिंग हो जाएगा। यह भी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है बच्चों। तो तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थ की यात्रा। तीर्थ की यात्रा जैसे ही यहाँ पर बच्चों कारक चिन्ह या फिर कुछ भी बीच में आए, जैसे हमारा जो समास क्या होता है बच्चों, यानी कि संक्षेपण होता है, बड़े शब्द को छोटा बनाकर लिखना होता है। तो तीर्थ की यात्रा, बड़े को यहाँ पर छोटा करके लिखा गया बच्चों। यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि ओ सदा नीरा निबंध जो है वह किस पुस्तक से लिया गया है बच्चों। तो ओ सदा नीरा जो है वह बोलते छंद से लिया गया है, जिसके लेखक है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। यह भी बच्चों एक प्रकार का निबंध संग्रह है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हास्य पद शब्द में प्रत्यय है। हास्य पद में हमारा प्रत्यय हो जाएगा बच्चों आस्पद। आस्पद हमारा प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें कौन सा पदबंध है बच्चों। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, याद रखिए प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें बच्चों संज्ञा पदबंध हो जाएगा। किस इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि समाज शब्द का विशेषण है। समाज का विशेषण बच्चों सामाजिक हो जाएगा। समाज का विशेषण बच्चों हमारा सामाजिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है बच्चों। तो मनोविनोद में हमारा कौन सा लिंग होगा, जल्दी से बताइए। मनोविनोद में हमारा लिंग हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग। मनोविनोद में यहाँ पर हमारा पुल्लिंग हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य है बच्चों। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से, जल्दी से बताइए। क्या इसमें से यह है कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी,
या फिर उसकी स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, या फिर यह बात कहने में इस किसी को संकोच नहीं होगा। तो हमारा तो राइट आंसर डी ही है कि यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो कि बच्चों यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, मैं भी यहाँ पर जो है यह नहीं चाहती थी, तो यह जो है बच्चों गलत हो जाएगा। उसके स्त्री नहीं है, यहाँ पर क्या है बच्चों, उसके स्त्री नहीं है, तो क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए कि उसकी पत्नी नहीं है। इस प्रकार से बच्चों शुद्ध शब्द होता है इसका, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी को हम लोग राइट आंसर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर कि बेईमान शब्द में प्रकृति है बच्चों, तो बेईमान में प्रकृति क्या हो जाएगा, यह विदेशज हो जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोज शीर्षक क्या है बच्चों, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो देखिए रोज कहानी जो है बच्चों, इसमें मुख्य पात्र है मालती। मालती मालती है बच्चों। मालती के दूर के रिश्ते का भाई होता है बच्चों लेखक। जो हमारे अज्ञय जी है वह दूर के रिश्ते का भाई होता है। तो यही मालती के घर पर गए हुए होते हैं, तो वही पूछते हैं कि क्या तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो मालती का जवाब क्या रहता है वो तो आपको मालूम ही है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ जो है बच्चों मालती एकदम यंत्रवत हो गई हुई होती है, वहां पर उसको पढ़ने लिखने तक किसी चीज का टाइम नहीं होता है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यथेष्ट का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा बच्चों यथा धन इष्ट। यथा जोड़ इष्ट मिलकर बनता है यथेष्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। यह बच्चों एक गुण संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या, दिखाई ना देना या फिर लापता होना। क्या बच्चों, दिखाई ना देना या फिर लापता होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जाता रहता था, इसमें कौन सा पदबंध है। जाता रहता था इसमें बच्चों कौन सा पदबंध है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दिवाली शब्द क्या है बच्चों, कि दिवाली शब्द में संज्ञा है, तो दिवाली में हमारा कौन सा संज्ञा हो जाएगा बच्चों, तो दिवाली एक यहाँ पर त्योहार विशेष करना, विशेष को बताया जा रहा है, व्यक्ति को बताया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उपकार शब्द में उपसर्ग होगा बच्चों। उपकार में हमारा कौन सा उपसर्ग होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। उपकार में हमारा बच्चों उप जो है यह उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि धर्म शब्द है बच्चों, धर्म जो है वह कैसा शब्द है, जल्दी से बताइए। तो धर्म जो है बच्चों यह एक प्रकार का पुल्लिंग है, धर्म का पालन करना चाहिए बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए क्या है बच्चों, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है बच्चों इसमें, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यहाँ पर निश्चयवाचक है, निश्चित चीजों को बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सत शब्द है। सत शब्द बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सत हमारा तत्सम हो जाएगा, और इसका तद्भव रूप क्या होगा बच्चों, तो सव हो जाएगा, याद रखिएगा। सत हमारा तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाल कृष्ण भट्ट जी किसको कहते हैं, क्या बहस करके निकलता है, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, या फिर हंसने से बच्चों, तो वह निकलता है बातचीत के जरिए बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है बच्चों किस कहानी में आया है, तो यह जो पंक्ति है यह आया है उसने कहा था कहानी में। उसने कहा था कहानी में यह बच्चों लहना सिंह कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र जो है वह किसके मूल उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र जो है बच्चों यह किसके मूल उद्देश्यों में है, तो यह है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है,
अगला नंबर क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है बच्चों? तो यह आया है अर्धनारीश्वर पाठ में, जिसके लेखक है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक बच्चों यहाँ पर पूछा जाए तो वह हो जाएंगे हमारे भगत सिंह जी। भगत सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने पत्र किसको लिखा है बच्चों? तो उन्होंने पत्र लिखा है अपने मित्र सुखदेव को। किसको बच्चों? सुखदेव को। उन्होंने अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखा है। और देखिए यहाँ पर कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। यह कथन जो है बच्चों यह किसका है? तो यह है थियोडोर का, थियोडोर एडोनो का। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? थियोडोर एडोनो का, जो कि बच्चों प्रगीत और समाज चैप्टर में इसकी चर्चा करते हैं हमारे नामवर सिंह जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का बच्चों जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? जीयनपुर में। कहाँ बच्चों? तो जीयनपुर में हुआ था। यह वाराणसी में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है बच्चों? तो यह है वाराणसी में। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति आया है बच्चों यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा, जो कि बोलते हैं ओ सदा नीरज चैप्टर में कि मनुष्य जो है वह केवल भोगना जानता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया था बच्चों? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था, याद रखिएगा। एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि सरैया मन ताल जो है बच्चों उसका जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का जल बच्चों स्थिर है, याद रखिएगा। और गंडक नदी का जो है वह चंचल है। किसका बच्चों? तो गंडक नदी का पूछा जाए, गंडक नदी का, तो वह चंचल है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नील गाय शब्द में कौन सा समास है? नील गाय कहने का अर्थ है बच्चों नीला है गाय। गाय की यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है नीली गाय। नीली है जो गाय उसे नील गाय कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर विशेषता है, इसलिए हम लोग कर्मधारय समास लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि घर शब्द का पर्यायवाची है। तो घर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग बच्चों कि घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऊपर मैंने आपको कई चीज बताया था, यहाँ पर गेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौरव शब्द में प्रत्यय है बच्चों। तो कौरव में प्रत्यय क्या हो जाएगा बच्चों? कौरव, हमारा प्रत्यय आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है बच्चों? तो विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है बच्चों? तो सुक्ति का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ उक्ति। सुक्ति का बच्चों संधि विच्छेद क्या होता है? तो सु जोड़ उक्ति मिलकर सुक्ति बनता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर बी हमारा जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेना शब्द है तो सेना में बच्चों बहुत लोग होते हैं। और सेना जो है वह कैसा होता है बताइए? तो सेना जो है बड़ी होती है बच्चों, स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की पुल्लिंग, यहाँ पर क्या है बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई बच्चों? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी में, लगभग 1548 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण बच्चों इसमें से कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऐसा आदमी नहीं देखा, यही हमारा विशेषण हो जाएगा बच्चों, ऐसा आदमी नहीं देखा, सर्वनामिक विशेषण। और देखिए कि रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाय, यह जो पंक्ति है बच्चों यह आया है सूरदास जी, जो सूरदास जी के पद में जब वह भगवान कृष्ण को जो यशोदा माता है वो उठा रहे होते हैं सुबह के प्रमाण देते हुए, उसी में आया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि गीतावली जो है बच्चों यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीतावली के रचनाकार है हमारे तुलसीदास जी। गीतावली के रचनाकार हमारे तुलसीदास जी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, याद रखिएगा।
और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नहीं तो पहले तो आप लोग बताइए बच्चों यहाँ पर कि आपके 100 प्रश्न में कितने सही हुए बच्चों। आपके 100 प्रश्न में जल्दी से बता दीजिए कि आपका 100 प्रश्न में यहाँ पर कितना सही हुआ। आपके 100 प्रश्नों में बच्चों कितना सही हुआ, तो क्या 99 हुआ, 98 हुआ बच्चों, या फिर कितना हुआ कमेंट में बताइए। और बढ़ते हैं हम लोग फिर अगले नंबर चैप्टर में। फिर बच्चों किस में बच्चों, तो अगले नंबर चैप्टर में जिसका नाम क्या है, जिसका नाम छोड़िए, यहाँ पर नाम से ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। देखिए चैप्टर नहीं, यहाँ पर अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। 100 यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव है। जल्दी से बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी जो है वह पेशे से क्या थे बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से थे बच्चों एक प्रकार के व्यापारी। क्या थे बच्चों, तो पेशे से वह एक प्रकार के व्यापारी थे, याद रखिएगा। और इनकी माता जी जिनका नाम था बच्चों पार्वती देवी। क्या था बच्चों, तो पार्वती देवी इनकी माता जी का नाम था, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है यहाँ पर कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। निरोग का बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह जोर रोग। निरोग का बच्चों यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, यहाँ पर निह जोर रोग हमारा हो जाएगा। याद रखिएगा निह जोर रोग, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर कि उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है वह उसके लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के यहाँ पर लेखक बच्चों पूछा जाए तो वह कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और उसने कहा था कहानी को बच्चों यहाँ पर हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना जाता है। क्या बच्चों, तो मील का भी पत्थर माना जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर किसको बच्चों, तो उसने कहा था कहानी को, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला है बच्चों। तो लहना सिंह जो है वह कहाँ का रहने वाला है, तो वह रहने वाला था बच्चों माझे का या फिर मगरे का। जल्दी से बताइए, तो वह रहने वाला था बच्चों माझे का। और वह जो लड़की थी वह थी मगरे की। याद रखिएगा लड़की जो थी बच्चों वह थी मगरे की। याद रहे आपको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, बहाना बनाना, बहाना करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए बच्चों। तो हमारे लोक नायक के रूप में हमारे संपूर्ण क्रांति के भाषण देने वाले हमारे जयप्रकाश नारायण जी हुए, क्योंकि लोगों ने उन्हें लोक नायक बनाया बच्चों, लोक नायक की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया बच्चों। तो याद रखिएगा 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को वह पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का वह नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वो भी बच्चों छात्रों के यहाँ पर बहुत बोलने की वजह से छात्र जो है बहुत उनसे यहाँ पर कहते हैं कि नेतृत्व तो आप ही को करना होगा, तब वह करते हैं बच्चों। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ, ये क ख ग घ जितने भी है बच्चों क से लेकर अंग तक इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर महोत्सव का संधि विच्छेद, तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर उत्सव। महाजोर उत्सव बच्चों हो जाएगा यहाँ पर महाजोर उत्सव। देखिए यहाँ पर मैंने गलत टिक लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है महाजोर उत्सव। और देखिए दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है बच्चों। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है यह सर्वोदय विचार का है बच्चों। किसका बच्चों, तो सर्वोदय विचार का। ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था बच्चों। तो उनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम था बच्चों रवि सिंह। और इनके माता जी का नाम क्या था बच्चों, तो वह था मनोरूप देवी। क्या था बच्चों, तो इनके माता जी का नाम था मनोरूप देवी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो भी बच्चों कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था बच्चों, कसिया कुशीनगर यूपी, यानी कि बच्चों उत्तर प्रदेश में। ज्यादातर बच्चों लेखक है आपके पाठ्य पुस्तक में जो कि है वह यूपी से ही है। देखिए यहाँ पर कि जयसिंह ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है बच्चों। तो अपनी आंख की तुलना उन्होंने किया है दर्पण से, यानी कि बच्चों शीशा मिरर जो होता है बच्चों उसी से किया है उन्होंने। कि जैसे दर्पण जो है वह स्वच्छ और निर्मल होता है और व्यक्ति की वास्तविक
तस्वीर को दिखाता है उसी प्रकार मैं भी अपने आंखों से देखता हूँ लोगों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राधा रसकेली किसकी रचना है बच्चों? तो सूरदास जी द्वारा रचित यह एक प्रकार का प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसकी रचना जो है वह श्रीमद् भागवत पद्धति के द्वादश स्कंदों में हुई है बच्चों? तो यह हुआ है सूरसागर की। किसको बच्चों? तो सूरसागर की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसके शिक्षा गुरु कौन थे बच्चों? पहले तो आप लोग ये बताइए। तो शिक्षा गुरु थे वल्लभ, कौन थे बच्चों? दीक्षा गुरु का नाम था बच्चों नरहरि दास। और शिक्षा गुरु का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग बताइए। दीक्षा गुरु का था नरहरि दास था, लेकिन शिक्षा गुरु को आप जल्दी से कमेंट में बताइए कौन थे। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन रचना जो है वह तुलसीदास की है बच्चों? तो तुलसीदास जी की रचना है यहाँ पर कौन? तो तुलसीदास जी की रचना का नाम है बच्चों दोहावली। दोहावली है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों की हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में यहाँ पर किया गया है? तो वह 44 छंदों में। हनुमान बाहुक जो है वह 44 छंदों में किया गया है तुलसीदास जी द्वारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रामचरितमानस, रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो रामचरितमानस एक प्रकार का बच्चों महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का महाकाव्य है जो कि तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है, और वो भी बच्चों अवधी भाषा में। और देखिए कि छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो सबके हित का वचन कहते हैं बच्चों कबीर दास जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास जी वह उनके बारे में बताते हैं, कबीर और सूरदास जी के बारे में। देखिए यहाँ पर कि विबल बुद्धि होता की जो यह गुणश्रवणी धरा या जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक कविता से आया है? तो यह आया है बच्चों छप्पय कविता से। छप्पय कविता से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है बच्चों? तो शिवराज भूषण में बच्चों 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे बच्चों? तो चिंतामणि त्रिपाठी और मनीराम भूषण के बच्चों भाई के रूप में थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली जो है बच्चों यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है। तितली पूछे बच्चों आपसे, कंकाल पूछे, याद रखेगा, या फिर बच्चों इरावती पूछे। मैंने आपको ऊपर भी बताया था और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का बच्चों क्या नाम था? तो ज्येष्ठ भ्राता का उनका नाम था शंभू रतन। शंभू रतन बच्चों। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हमारा राइट आंसर दिया गया है। सुभद्रा कुमार चौहान के बच्चों चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी बच्चों? तो दोनों ही लेखक थी, लेखिका थी बच्चों, और दोनों ही एक साथ पढ़ती थी क्रासवेथ गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही बच्चों बचपन के मित्र भी थी, याद रखिएगा। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो गुलामी के नशा नामक नाटक के लेखक हो जाएंगे सुभद्रा कुमार चौहान जी के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी बच्चों। ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने ही लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, उसके भी लेखक यही है बच्चों हमारे ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी। और देखिए कि छोर काम वह दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है बच्चों? तो यह जो आया है पुत्र वियोग में आया है, जो सुभद्रा कुमार चौहान जी कहती है कि जब भी उसने माँ कहकर मुझे याद किया मैं अपने सारे कामों को छोड़कर आई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह निम्न में से कौन है बच्चों? तो शमशेर बहादुर सिंह की इसमें से रचना पूछा जा रहा है कौन है? तो यह हो जाएगा टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी हुई जो है यह शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित है, और उन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है बच्चों। और देखिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था बच्चों 1917 में, और वो भी 13 नवंबर को। ये भी याद रखिए बच्चों, 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में बच्चों। और देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था बच्चों? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है बच्चों उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से, कहाँ से बच्चों? तो नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने, हिंदी में यहाँ पर देखिए हिंदी का स्पेलिंग भी मैं आपको यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ। हिंदी में बच्चों वह
एमए किया था नागपुर विश्वविद्यालय से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की कामायनी एक पुनर्विचार। यहाँ पर केवल बच्चों कामायनी पूछा जाता है तो वो जयशंकर प्रसाद जी का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कामायनी पर एक पुनर्विचार किया गया है। यह रचना है बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पर समय भी देखना है और आपका एक भी समय बर्बाद भी ना हो। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचंदा जो बच्चों क्या पहने हुआ था, तो वह पहना हुआ था फटा सुथन्ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायक चैप्टर में आता है, इसके लेखक है रघुवीर सहाय जी। देखिए निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है बच्चों, तो वह है बच्चों वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यही से आपके पाठ्य पुस्तक में लिया भी गया है। और देखिए यहाँ पर कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बांधा हुआ, यह पंक्ति जो है बच्चों की शीर्षक कविता में आया है। तो जब लेखक अपने पुत्री से पूछते हैं कि बताओ आखिर लोहा कहाँ कहाँ है, और वह कौन लेखक पूछते हैं, तो वह पूछते हैं विनोद कुमार शुक्ल अपने चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया है। यह लिया गया है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। और देखिए कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था कब, 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रेम क्या है बच्चों, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, यह भी बच्चों विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। इसका अनुवाद हुआ है बच्चों इतावली भाषा में। इतावली भाषा में, इटली भाषा में बच्चों हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इटालियन में। और देखिए कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था बच्चों, तो उनका संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी। बार बार बच्चों उनके परिवार का एक एक व्यक्ति जेल में गया है, याद रखिएगा, अनेकों बार गया है। आत्महत्या एक घृणित अपराध या पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है बच्चों, तो यह कथन है हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया है, तो किस विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए उत्तीर्ण किया है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बच्चों इंग्लिश में, अंग्रेजी में बच्चों वह एमए को उत्तीर्ण किए हैं, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि ओ मेरे सपनों शीर्षक एकांकी किनकी रचना है बच्चों, तो ओ मेरे सपनों जो है, ओ मेरे सपने जो है बच्चों यह किसकी रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है बच्चों ओ मेरे सपने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया बच्चों, तो विशाल विपट के तने पर आघात किया था। यह किस चैप्टर में आया है, तो ओ सदा नीरा में आया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो भूइयां जाति को बच्चों लाया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर 3 कठिया प्रथा को चलाया गया था, जिसमें बच्चों 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में बच्चों नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी। और देखिए कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु यहाँ पर हुआ था 1930 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं कि मोहन राकेश का बच्चों जन्म कहाँ हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था चंडी वाली गली अमृतसर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है बच्चों, तो सिपाही की माँ पाठ में बच्चों कुंती जो है यह विष्णु की पड़ोसन थी। क्या थी बच्चों, तो विष्णु की पड़ोसन थी, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि नामवर सिंह ने पीएचडी किस विषय पर किया था, तो उन्होंने पीएचडी किया था पृथ्वीराज रासो की भाषा पर बच्चों, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए वाद विवाद संवाद बच्चों क्या है, तो वाद विवाद संवाद जो है बच्चों यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह था बच्चों गीतिकाव्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार बच्चों यहाँ पर कौन है,
तो गांव के घर के लेखक है हमारे ज्ञानेंद्र पति जी। का कौन है बच्चों? तो ज्ञानेंद्र पति जी है। और ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान पुरस्कार बच्चों किसे मिला था? तो परिवेश सम्मान पुरस्कार मिलने किसे मिला था बच्चों? तो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, जिन्होंने बच्चों जूठन चैप्टर को लिखा है। किस चैप्टर को बच्चों? जूठन, इस प्रकार से होगा जूठन चैप्टर को। और देखिए यहाँ पर कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दी थी बच्चों? तो लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था जब वह धूर्त मास्टर कलीराम उनके बेटे यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से स्कूल में झाड़ू लगवा रहा था। देखिए बच्चों, 1877 से 90 के बीच गाइडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी बच्चों? तो 3 पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और पढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? वह था बच्चों क्या था बच्चों? तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी बच्चों? तो कारमेन जो है अपने 3 बच्चों को पहले खो चुकी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं यहाँ पर कि ज का उच्चारण आसान है बच्चों, तो याद रखिएगा च से लेकर य तक, च से लेकर र तक, यहाँ पर यहाँ तक किससे होता है? तो तालु से होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं बच्चों? तो यह किस व्यंजन वर्ण के आते हैं? तो यह आते हैं स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है बच्चों? शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर तात्कालिक जो है हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, विंध्याचल शब्द कैसा है बच्चों? तो विंध्याचल जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि मुंह शब्द में बच्चों क्या हो जाएगा? लिंग। तो मुंह शब्द में हमारा लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। मेरा मुंह, उसका मुंह, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना, इसलिए बच्चों यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़िए अगले नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है कि सैया शब्द जो है वह क्या है? तो सैया जो है बच्चों यह तत्सम शब्द है और तद्भव इसका होता है बच्चों सेज। सेज इसका बच्चों तद्भव होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों? तो चंचल का स्त्रीलिंग रूप होता है चंचला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बढ़िए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है बच्चों? तो संबोधन। संबोधन क्या होता है बच्चों? 3 होता है, हे होता है, अरे होता है, हे अरे अजी। याद रखिए हे अरे अजी इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिए अरे दिया हुआ गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए कि निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है बच्चों? तो जायसी जी द्वारा रचित यहाँ पर पद्मावत है, अखरावत है, चित्ररेखा है। लेकिन भक्तमाल जो है यह नाभा दास जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों? तो नाभा दास जी द्वारा रचित है भक्त चरित्रों की माला। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि जीव हर कोसा किस कारक का उदाहरण है? शीला ने सवित्री को बच्चों, इसलिए यहाँ पर कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी को जो है बच्चों यहाँ पर किसके लिए आता है? जल्दी से बताइए। कर्म के लिए। और देखिए यहाँ पर जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं बच्चों? तब वह क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? तो निम्न में द्रव्यवाचक यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा पानी। पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बच्चों? तो हिंदी में कुल सर्वनाम होते हैं 11। याद रखिएगा कितने होते हैं? 11 होते हैं। और देखिए कि वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है
जो वहां सो रहा है यह संबंधवाचक हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि 20 किलो चावल, इसमें बच्चों परिमाण को दर्शाया जा रहा है कि वह कितना किलो है बच्चों, 20 किलो। परिमाण बोधक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि राम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया है, राम सोता है बच्चों, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी में राइट आंसर दिया गया है। और देखिए 73 में कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी यानी कि वर्तमान की बात किया जा रहा है बच्चों, वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है बच्चों। और देखिए कि निम्न में अव्यय कौन है बच्चों, अवयव, अवयव यहाँ पर हमारा बल्कि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए 75वां नंबर क्वेश्चन है कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, तो उपस्थिति में बच्चों उपसर्ग हमारा हो जाएगा उप, उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए कि जी शक्ति शब्द में प्रत्यय है बच्चों, तो शक्ति शब्द में यहाँ पर हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा बच्चों, ती हमारा प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा ती इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से बच्चों, तो ती हमारा इस प्रकार से होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की अजय का विशेषण क्या होगा, अजय का विशेषण बच्चों अजीत होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि दो पदों के योग किसमें होता है बच्चों, तो दो पदों का योग जो है वह समास में होता है, दो पदों का योग समास में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विद्या सागर में बच्चों कौन सा समास हो जाएगा, तो विद्या का सागर, यहाँ पर भी बच्चों का आ रहा है बीच में, यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अग्नि का तद्भव रूप, देखिए अग्नि जो है बच्चों यह एक प्रकार का तत्सम रूप है, और इसका अगर तद्भव रूप पूछा जाए बच्चों तो तद्भव रूप आग हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, मैंने आपको जैसे बताया था कि और जैसे ही आप देखिए संयुक्त वाक्य को आप लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर बच्चों कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग पढ़कर मुझे बताइए कि शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मुझसे यह काम संभव नहीं, यही हमारा शुद्ध वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि देखिए कि महादेव शब्द का पर्यायवाची है बच्चों, तो महादेव का यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा कौन सा, जल्दी से, तो शंकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। शंकर हो, शंभु हो, शिव हो, सब महादेव का पर्यायवाची है। और देखिए दूषित शब्द का विलोम क्या है बच्चों, तो दूषित का विलोम हमारा हो जाएगा स्वच्छ, दूषित यानी कि गंदा, स्वच्छ यानी कि साफ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, तो जो नया आया हुआ हो उसके लिए नवांगतुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर। और घर का न घाट का, घर का न घाट का बच्चों उसके लिए उसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा कहीं का नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर, कहीं का नहीं आंसर हो जाएगा हमारा। और देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो हलवाई का हो जाएगा बच्चों हलवाइन, हलवाइन, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हलवाइन या नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला। और देखिए यहाँ पर कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते में बच्चों क्या हो जाएगा, तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्न किया जा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और लास्ट में भी बच्चों प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह भी आया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, काम में लगा हुआ आदमी जो है यहाँ पर संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि यथासंभव, यथासंभव शब्द में बच्चों कौन सा समास होगा, यथासंभव में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगा देंगे, क्योंकि बच्चों जिसके पहले यथा आए, बे आए बच्चों, बे आए, प्रति आए या फिर बच्चों भर आए या फिर बच्चों आए, वह क्या होता है, यथा। देखिए बच्चों यहाँ पर पहले आया है, उसी प्रकार हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है बच्चों, तो मिलनसार में हमारा सार प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मिलनसार में प्रत्यय क्या होता है बच्चों, जो अंत में लगा हो। और देखिए निर्भय शब्द में उपसर्ग, तो निर्भय में बच्चों निर हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बच्चों क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा कोई आदमी
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है बच्चों, तो आपादान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए सोना धातु में कौन सा लिंग है बच्चों, तो सोना धातु, सोना धातु में हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, सोना धातु हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जो है पूरा हमारा हट चुका है, फिर से इसको लेकर आते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि तोता शब्द में बच्चों कौन सा संज्ञा है, तो तोता में बच्चों यहाँ पर कौन सा संज्ञा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तोता जो यहाँ पर दिया गया है इसमें हमारा जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि तोता का नाम नहीं बल्कि यहाँ पर पूरे तोता जाति का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया बच्चों, तो वह मान लिया किसने, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों किसने मान लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि नारी तो हमहु करी तब न किया विचार जब जानी परी हरि नारी महाविकार। यह पंक्ति जो है बच्चों यह है अर्धनारीश्वर में, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह कई लोगों के बारे में बता रहे होते हैं कि उनके जो विचार है नारी के प्रति क्या है। और देखिए यहाँ पर कि सत्याग्रह शब्द का बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सत्याग्रह का हो जाएगा सत्य जोड़ आग्रह मिलकर हमारा बनता है सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है बच्चों, तो उर्वशी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा। और इसी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है बच्चों। और फिर देखिए यहाँ पर 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बताइए कि इसमें से आपका कितना सही हुआ बच्चों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।